हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश F1। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कैसे आप अपने फंक्शंस को और एडवांस तरीके से यूज़ करके अपनी कैलकुलेशंस को और आसान बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है जिसमें ये सारे के सारे सेल्समैन हैं और इन्होंने वीक बाय वीक ये सेल्स स्कोर करी है। अब यहाँ मुझे इनका वीकली टोटल निकालना है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि वीकली टोटल निकालने के लिए हम इक्वल टू सम टैब फंक्शन स्टार्ट करते हैं, सम फंक्शन, और यहाँ से हम सेल लेना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सेल एड्रेस है ये हमें बताना पड़ता है एक्सेल को मैनुअली, B5 to B9 दिस इज़ द रेंज जहाँ पे मुझे सम करना है। ब्रैकेट ओपन करके देन हम ब्रैकेट क्लोज करके इस आंसर को लाते हैं। तो यहाँ पे आंसर आया 40,402। अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इस कैलकुलेशन को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेक दिस कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग, आप इस रेंज को सेलेक्ट करिए एक्सेल के अंदर एंड यहाँ पर नेम बॉक्स पे जाकर इसका नाम डाल दीजिए वीक _1 एंड जस्ट मेक श्योर कि जो भी नाम आप यहाँ पर डालेंगे उसके बीच में कोई स्पेस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी एक्सेल के अंदर सेल्स को एक नाम दे रहे हो तो एक्सेल कहता है कि भाई उस नाम के अंदर कोई भी स्पेस बार नहीं होना चाहिए। सो स्पेस बार तो मैं डाल नहीं सकता, बट मैंने गैप को रखने के लिए एक अंडरस्कोर लगा दिया यहाँ पे सिंबल। अंडरस्कोर का बटन आपको मिलता है शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करके। सो जैसे ही आप यहाँ पर वीक 1 लिखकर एंटर करेंगे तो इस रेंज का नाम अब वीक 1 हो जाएगा ऐसे। और अब आप यहाँ पे अगर सम फंक्शन टाइप करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पे टाइप करते हैं वीक, सो यू कैन सी कि यहाँ पर वीक _1 करके एक आइकन आ रहा है नोटपैड वाला, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि किसी रेंज का नाम वीक 1 है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस को एक्सेल में आसान बना सकते हैं। अब यहाँ पर भी मुझे यही चीज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा एक्सेल के अंदर इस सेलेक्शन के वाले कर्सर से, नेम बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम डाल दूँगा वीक _2 एंड देन एंटर। इसके बाद मुझे यहाँ पे सम चाहिए, तो सम लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू सम टैब एंड WEEK एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर अगेन एक और वीक 2 का कर्सर आ रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे वीक 2 आ गया। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो इस तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आप एक्सेल को अपने लिए एक तरीके से यहाँ पे ऑटोमेट बना रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एडवांटेजेस क्या हैं। मान लीजिए आप किसी वर्कशीट में हैं और उस वर्कशीट में आप क्विकली उस रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो वीक 2 की सेल्स है, तो आप नेम बॉक्स के ड्रॉप डाउन पे जाइए ऐसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीक _1 और वीक _2 यहाँ पे दोनों आपको दिख जाएंगे। तो मैंने वीक _2 लिया और यू कैन सी दैट मेरी ये रेंज सेलेक्ट हो गई। अब इसके सिलेक्शन के बाद आप इसको Ctrl+P करके अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P करिए और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो सिलेक्शन एरिया है वो फटाफट से प्रिंट हो जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है इस नेमिंग रेंज के तरीके को यूज़ करने का। जब आप इस तरीके से सम फंक्शन लगाते हो और आप बोलते हो कि मुझे वीक 1 की सेल्स निकालनी है जिसका रेफरेंस है ये, तो क्योंकि आपने इसके अंदर एक्सेल के सेल रेफरेंसेस यूज़ नहीं किए हैं, एक टेक्स्ट यूज़ किया है, एक नाम यूज़ किया है, तो जब आप इस फॉर्मूले को ऐसे कॉपी पेस्ट करके ड्रैग करोगे तो सबका आंसर सेम आएगा। हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, तो इसका जो एडवांटेज है वही इसका एक लिटिल बिट डिसएडवांटेज है। तो रिकमेंडेशन मेरा यही है कि इस फंक्शन को, इस तरीके को आप तब यूज़ करें जब आपको किसी रेंज को बार बार यूज़ करना पड़ता है अपनी कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे वीक 3 वीक 4, तो हमारा यहाँ पे भी टोटल आ जाएगा। इस वर्कशीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इन दोनों सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पर गोल मैट निकालना है। मेरा जो मंथली गोल है कंपनी का वो है 34,000 और ये एम्प्लॉयज़ हैं अभिषेक, आदित्य, ईशा, करण और राहुल। इन्होंने ये टोटल अचीव किया है। अब मुझे निकालना है कि किसने गोल अचीव किया, किसने नहीं। तो एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं इफ़ फंक्शन, जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कि किन्होंने गोल अचीव किया और किसने नहीं किया। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ पर FX के बटन पे क्लिक करूँगा, जिससे कि एक विंडो आ जाएगी यहाँ पर फंक्शंस की, जो कि मेरे कैलकुलेशन को आसान बनाती है। लॉजिकल टेस्ट में मैं सेल को सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे लिखा आ रहा है 36,245, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्या यह सेल ग्रेटर देन इक्वल टू है इस सेल के 34,000, क्योंकि ये मंथली गोल का टारगेट है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है एक्सेल के अंदर कि जो चीज़ हम नहीं चाहते कि फॉर्मूले के ड्रैग होने के बाद नीचे जाने के बाद ये बदले, तो उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे I2 को फ्रीज़ करना पड़ेगा यूजिंग द F4 बटन। तो I2 को फ्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F4 बटन। सो आप देख सकते हैं मेरा I2 जो सेल है वो एब्सोल्यूट बन गया और F5 वाला सेल मेरा रिलेटिव है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि F5 ये वाला सेल जो है बदलता रहे अब मेरी कैलकुलेशन के अंदर, ये रेंज बदलती रहे फंक्शन के अंदर, और I2 मेरा ना बदले, क्योंकि मुझे हर एक के टोटल को चेक करना है कि क्या वो मंथली गोल अचीव कर पा रहा है या नहीं। वैल्यू ऑफ ट्रू में मैं टाइप करूँगा अचीव्ड, अगर उन्होंने गोल अचीव किया तो अचीव्ड आना चाहिए टैब, और वैल्यू फॉल्स में मैं टाइप करूँगा नॉट अचीव्ड, ऐसे। ये टाइप करने के बाद मैंने टैब का बटन दबाया तो यू कैन सी द आंसर इज़ कमिंग अचीव्ड, एंड मैंने इसको ओके किया। तो यहाँ पे अचीव्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभिषेक की जो टोटल सेल है वो 34,000 से ज़्यादा है। सो उसने गोल अचीव किया है। अब इस फॉर्मूले को मैं ड्रैग करूँगा तो आप समझ लीजिएगा कि जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूँ तो उस टाइम ये सेल्स चेंज होती रहेंगी नीचे आके, बट ये वाला सेल चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको I2 के थ्रू ऐसे फ्रीज़ कर रखा है। मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया तो मेरा आंसर आ रहा है आदित्य नॉट अचीव्ड, ईशा नॉट अचीव्ड, करण ने गोल अचीव किया है एंड राहुल ने अचीव किया है। बट इस कैलकुलेशन को अब मैं आपको बताता हूँ कैसे और आसान बना सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपने इस फॉर्मूले की जगह एक इंटरेस्टिंग फार्मूला लगाना है, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर इस कैलकुलेशन को देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि यार I2 क्या है, डॉलर्स क्या है। तो इस I2 की जगह अब हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेशन को, अपने फंक्शन को और इंटरैक्टिव और यूज़फुल दिखाने के लिए हम मंथली गोल के आगे इस 34,000 को सेलेक्ट करेंगे एंड नेम बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ टाइप कर देंगे इस सेल का नाम जो कि है गोल। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम टाइप करा गोल। अब इस सेल का नाम गोल हो चुका है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपनी कैलकुलेशन में। सो गोल रखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर की दबाने के बाद यहाँ पे कर्सर रखना है इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्लिक ऑन FX बटन एंड नाउ यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस सेल जो कि है अभिषेक का टोटल, और मुझे चेक करना है क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है गोल के। अब जैसे ही मैं गोल टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेल रेफरेंस कर लेगा इस सेल का जो कि 34,000 है। और इसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे क्या टाइप करना है, वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे टाइप करना है अचीव्ड एंड वैल्यू फॉल्स में नॉट अचीव्ड। और आप देख सकते हैं आंसर अभी भी आ रहा है। ओके किया तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अचीव्ड। अब मैंने इसको ड्रैग किया तो सबका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, बट जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में और लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई किस गोल की बात हो रही है, इस फंक्शन में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कौन है अचीव्ड। अचीव्ड का मतलब है जिसने टारगेट अचीव किया है, और टारगेट कौन अचीव करेगा, जिसकी सेल्स गोल से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन को इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं एक्सेल के अंदर। माय नेम इज़ आकाश कुलियाल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।